सुजीत विकेट कीपर स्थान पर आप ग्लव पहने हुए, और पप्पू को पता है मैच काफी इंपॉर्टेंट है, डू और डाई मैच है, और उनकी टीम ने अच्छा बैटिंग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैच होता है, एक बैड लक मैच कह सकते हो, ऐसा मैच था ये कोनेक्स टीम के लिए। लास्ट मैच भुलाने वाला मैच था, होप अवश्य भुलाए होंगे वो मैच कोनेक्स टीम, लेकिन एनएमसी टीम की पूरी कोशिश होगी ये मैच जीते, और क्योंकि आप वरद के अगेंस्ट मुकाबला हारे थे एनएमसी टीम। धीरज पाटिल दीवा गांव के खिलाड़ी आप स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, और उसको फ्रंट फुट पर यहां पर प्लेस किया है, बॉल गया कवर रीजन में, खाता खोल दिया। सेंसिबल क्रिकेट धीरज पाटिल द्वारा। अब स्ट्राइक आप देख सकते हैं, स्ट्राइक पे विजेंद्र कोहली। अब ये दो बल्लेबाज ऐसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है कि अगर एक बार डट जाते हैं तो 4 ओवर में हम 45 से 50 का आंकड़ा देख सकते हैं। वैसे दो खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से क्रिकेट खेलना होगा। फुल टॉस बॉल हवा में जरूर है, लेकिन गैप में गेंद गया है, प्रॉपर प्लेसमेंट, गैप में गेंद, मिड विकेट रीजन में आता हुआ है, शानदार 4। खराब बॉल था और जिसको सही ट्रीटमेंट दिया यहां पर विजेंद्र कोहली ने। एक्सपीरियंस, कई वर्षों तक दिवाली गांव के लिए क्रिकेट इन्होंने खेला है, ग्रामीण क्रिकेट फॉर्मेट में जिनका यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन रहा है एज अ बैट्समैन, एज अ सीनियर प्लेयर। और आप देख सकते हैं वही यहां पर थोड़ा सा जो टैलेंट है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, वही नजर आता। बॉलर तैयार, एक बार फिर रोमेश ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन गेंद थी, हवा में गेंद जरूर है, लेकिन ये भी गैप में बॉल लेता हुआ, क्या बाउंड्री लाइन तक गेंद पहुंचेगा? बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रोक, टाइमिंग देखिए, विजेंद्र कोहली की टाइमिंग देखिए, जबरदस्त 4 रन। ये बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके, लेकिन जब भी कई बार लेजेंड लीग मैचेस खेलते हैं, जो आजकल हम खासतौर पर देखते हैं टीवी पे, तो वही टाइमिंग अभी भी जो स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं सचिन तेंदुलकर, तो अभी भी वही झलकियां दिखती है जब वो यंगस्टर थे, 16 ईयर ओल्ड। इस बार आड़े बैट से स्ट्रोक खेला था, बॉल जाता हुआ यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर की तरफ, तब तक 1 रन विजू कोहली ने कंप्लीट किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 10 पर। शुरुआत अच्छा मिला है, भले ही वैभव आउट हुए, लेकिन पहले ओवर में कहीं ना कहीं एनएमएमसी टीम ने एक अच्छा स्कोर दागा है। 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 10। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हम देख रहे हैं, खासतौर पर आज देखा जाए आज का आयोजन, तो जिस प्रकार हम लगातार, मैं और पंडित जी कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक फील्ड में जितने हमारे स्टेक होल्डर कंपनीज है, जो जेएनपीटी नावा सेवा में है, खासतौर पर पोर्ट है, वहां पर स्थित जितने भी हमारे कहीं ना कहीं काम करने वाले हमारे वो भी भाई है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, आज एकत्र एक प्लेटफॉर्म पर आपको एक साथ एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे वरद लॉजिस्टिक विनायक जी अपराध, उनकी पूरी टीम का, जिस हिसाब से हर वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होता है। कई वर्षों तक देखा हमने नेहरू में भी इस प्रकार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन देखते हुए, नेहरू जिमखाना में। इस वर्ष और खूबसूरत तरीके से बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ राजीव गांधी स्टेडियम बेलापुर इस बार मैच रखा गया। बीएमसी ऑफिसर सम्मान्य अनिल जी पाटिल का यहां पर आगमन हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। सर आपका स्वागत है। कविश आए बॉलिंग करने के लिए। बीएमसी ऑफिसर सम्मान्य अनिल जी पाटिल का यहां पर सर का आगमन हुआ है, और उनके साथ संतोष पलसेकर सर आए और महेश जी मोरे, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर। सिंगल आया सेकेंड ओवर की पहली बॉल पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर। इंपॉर्टेंट मैच, दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है, करो या मरो। ओ हुक किया, क्या हुक किया भाई, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ गया। फील्डर की तारीफ करनी चाहिए, भले ये देखिए 6 जरूर है, लेकिन तालियां बजनी चाहिए एफर्ट के लिए। यही होता है, जान की बाजी आखिरी तक लगाइए, या तो जीत मिलेगी, हार भी गए पंडित जी तो सीख मिलेगी, और वही ना वही देखने को मिला। जबरदस्त एफर्ट वहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17-17 पर। क्या शॉट खेला है, बाहुबली खिलाड़ी है। और ग्रामीण क्रिकेट भी जब खेलते हैं तो धीरज पाटिल के बैट से ऐसे ही लंबे लंबे हमने सिक्सर देखे। दीवा गांव के खिलाड़ी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 17-17 रन पर। कविश को कमबैक करना पड़ेगा। ये लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए खराब साबित हुआ है, क्योंकि बैट्समैन के पास ताकत काफी है,
अब थोड़ा भी लूज डिलीवरी देंगे, टाइम करने का मौका देंगे, बैट्समैन टूट पड़ेंगे। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर। बैट्समैन जब तक चॉप करने की कोशिश करते तब तक गेंद निकल चुकी थी। ये बेहतर कमबैक, यही खासियत होती है लिमिटेड क्रिकेट में, आपके पास वेरिएशन होना चाहिए। एज ए बॉलर आप एक ही गेंद 6 के 6 नहीं डाल सकते, और वही किया यहां पर, वाइड यॉर्कर डाला, अच्छी गेंद कविश की। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, एक और बड़ा हिट, खिलाड़ी है, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, बॉल लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन एनएमएमसी टीम के लिए। अच्छी खबर, धीरज पाटिल का बल्ला मचाता हुआ हल्ला। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 23-23 पर। पिछली गेंद वाइड यॉर्कर थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल स्लॉट में गेंद डाल बैठे, यानी बिल्कुल हाफ फॉली गेंद थी, और बैट्समैन को सिर्फ टाइम करना था, पंचिंग शॉट था ये, और 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-23 पर जा पहुंचा है। अच्छी बैटिंग करते हुए एनएमसी टीम। एक बार फिर रुक किया बॉल को, देखना इस बार टाइमिंग कैसी है। खिलाड़ी इस बार कोई गलती नहीं कर सकते थे, लेकिन गलती कर बैठे हैं। क्या क्रिकेट की माया है पंडित जी, मुश्किल कैच पकड़ लेते हैं और आसान से कैच छोड़ देते हैं। यही है क्रिकेट की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, जबरदस्त क्रिकेट का खेल है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर चलता हुआ, स्कोर ऑलरेडी बन चुका अच्छा खासा एनएमसी टीम का। साझेदारी को तोड़ना होगा यहां पर टर्मिनल को, और जब जब वाइड यॉर्कर डाला है तब तक सफल हुए। पूरे ओवर में 2 परफेक्ट यॉर्कर इन्होंने डाली है और डॉट बॉल मिला है, और जब जब बाउंसर डाला है तो कहीं ना कहीं छोटी गेंद, इनकी खोटी गेंद निकली, और कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हुई है। टोटल स्कोर हो चुका है 2 ओवर के खेल के बाद 25 रन एनएमएमसी टीम का स्कोर। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा नवी मुंबई पुलिस बनाम कस्टम। नहीं बरोबर ना, ये दोनों नए ओवर की शुरुआत। विजेंद्र बोहल ने भी यहाँ पर हमला बोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यहां पे एक बार फिर कैच ड्रॉप हुआ है। कुणाल खड़े थे वहां पर, पप्पू को आना पड़ा तीसरा ओवर लेकर, क्योंकि विकेट चाहिए, और वहां पर आयुष कैच पकड़ लिया था ऑलमोस्ट उन्होंने। ये अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन की तरफ, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैच, गुड रनिंग कैच यहां पर, और ऐसे ही कैच की आवश्यकता थी एक इंपॉर्टेंट विकेट दिलाने के लिए, और पप्पू ने यहां पर पार्टनरशिप को तोड़ा है। विजेंद्र कोहली का विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर मिलता हुआ टर्मिनल टीम को। पहला झटका लगा था जल्दी, लेकिन दूसरा विकेट पे एक साझेदारी जो बन रहा था उसको तोड़ा है यहां पर। स्कोर है 27 के स्कोर पर लगा एक और झटका। कैच की तारीफ करने की जो लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे हितेन, क्या बात है हितेन, जबरदस्त एफर्ट। देखिए काफी लंबा डिस्टेंस तय किया वहां पर हितेन ने, कैच पकड़ने के लिए खड़े थे, लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑफ तक गए, ऑलमोस्ट वहां पर एक्स्ट्रा कवर शुरू होता है रीजन, लेकिन अच्छा कैच। अब नए बैट्समैन मैदान के अंदर आए, भूषण पाटिल मैदान के अंदर, अब गुटोली गांव के खिलाड़ी। टोटल स्कोर संख्या 27। मिस टाइम स्ट्रोक, बॉल नो मैंस लैंड में गिरेगा। विकेट कीपर भी पूरी कोशिश की उन्होंने पहुंचने की, लेकिन गेंद थोड़ा सा उनसे आगे टप्पा खाता हुआ। इस दरमियान भूषण का खाता खुलता हुआ। टीम का स्कोर है 28। 2 ओवर में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 25 रन थे, लेकिन पप्पू आए और विकेट लेकर आए यहां पर अपनी टीम के लिए। धीरज सामना करेंगे पप्पू का, लेग ब्रेक डालने की कोशिश थी यहां पर, और विकेट कीपर की अच्छी फील्डिंग, लेकिन वाइड से नहीं रोक पाएंगे। एक्स्ट्रा के 1 रन जरूर मिलेंगे। नीरज रनावत सर है यहां पर, आप देखते स्ट्राइक अंपायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 29 पर। राइट अप राउंड
अच्छी ब्लॉक गेंद बिल्कुल जड़ में डाली है, रन आउट का चांस, काफी करीबी मामला हो सकता है, काफी करीबी मामला हो सकता है। एक बार चेक कर लेते क्या जो कहीं ना कहीं रनआउट का एंगल है वो दिख रहा है या नहीं। अंपायर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि पता ही इंपॉर्टेंट मैच है और इंपॉर्टेंट विकेट भी है धीरज पाटिल का। पप्पू की फील्डिंग की तारीफ करेंगे यहां पर, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग और गेंद यहां पर नॉन स्ट्राइक स्टंप को हिट किया उन्होंने। नॉट आउट। किधर है आप? मैच में बेलापुर में। हाँ, वीडियो कॉल कर रहा था, आप उठे नहीं। किधर है आप? अच्छा, क्विक सिंगल, एक रन कंप्लीट किया तेज गति के साथ धीरज पाटिल ने। स्कोर 30 पे पहुंचा है एनएमएमसी टीम का। ये तीसरा ओवर। ऑन साइड पर एक अच्छा स्ट्रोक फ्लैट, आयुष एक हाथ से कैच की ट्राई कर रहे थे। चलिए अंपायर थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद डिसीजन कंफर्म करेंगे। यस, बाउंड्री दिया है, पैर लगा था कहीं ना कहीं, वही वहां पर बाकी जो खिलाड़ी थे एनएमएमसी के उन्होंने भी यही यहां पर अपील की। चलिए 4 का कॉल ऑलरेडी अंपायर ने दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। अगली गेंद संदीप पाटिल लेकर, अच्छी बॉल, बिल्कुल क्विक रन देखने को मिला इस बार, तेज बिल्कुल सटीक लाइन। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करती हुई टीम एनएमएमसी टीम का स्कोर है 34, 34 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। इसके बाद जो अगला मैच है नवी मुंबई पुलिस बनाम कस्टम, दोनों टीम के कप्तानों को टॉस के लिए रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे। नवी मुंबई पुलिस, हेमंत पाटिल जो कप्तानी कर रहे हैं नवी मुंबई पुलिस टीम के, और उनके अगेंस्ट टीम होंगी यहां पर कस्टम। रूपेश अब आए गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी ओवर है। अगर इस ओवर में अगर इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर देते हैं तो मैं कहूंगा यहां पर टर्मिनल टीम के लिए एक अच्छी खबर होगी कि जो 45 तक आंकड़ा दिख रहा है वो 40 के अंदर रुकने में कामयाब होंगे। स्ट्राइक पे धीरज है, नॉन स्ट्राइक पे भूषण और धीरज। 3 ओवर में अब तक टीम ने अच्छा टोटल सेट किया है, उसमें आपका योगदान काफी लाजवाब रहा है। पारी में अब तक देखा जाए तो 2 सिक्सर, डबल और सिंगल को मिलाकर 15 रन पर बैटिंग कर रहे हैं पंडित जी हमें बताते हुए। यानी आखिरी ओवर है, बैट्समैन भी सेट है और गेंदबाज को भी यहां पर सही मौका है कि आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी करे ताकि जब बैटिंग करने आप डगआउट में वापस आए तो एक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने उतरे सेकंड इनिंग में। लेट्स सी, देखते क्या होगा, लेकिन टाइम कम लेना है, टाइम कम लेना है। टर्मिनल आपसे रिक्वेस्ट है। ओवर द विकेट, फर्स्ट बॉल, पहली गेंद, बैट जोर से स्विंग किया है, ऑन साइड में वहां पर खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग देखने को मिला है, जबरदस्त एफर्ट, 2 रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, डू और डाई मैच। हलचल देख सकते हैं मैदान के अंदर, दोनों टीमों को इस मैच की अहमियत पता है, कितना इंपॉर्टेंट मैच है। अगली गेंद रूपेश ओवर द विकेट लेकर, यह अच्छा बॉल, लेकिन इतनी अच्छी स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल गया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। भूषण पाटिल के बैट से निकलता हुआ यह सिक्सर, बिल्कुल ओवर पिच बॉल थी, बैट्समैन को सिर्फ यहां पर टाइम करना था बॉल को और स्लॉट में गेंद मिला, सीधा मैदान के बाहर गेंद को भेजा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 41, 41 रन एनएमएमसी टीम का स्कोर 41। 21 पर देखा जाए तो यहां पर 15 पर बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद रुपेश की, 41 रन हुआ है। ओहो, कवर के ऊपर से लेफ्टेड कवर ड्राइव, इनसाइड आउट स्ट्रोक, व्हाट अ टाइमिंग, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव शॉट था ये। बिल्कुल सभी के मुंह से एक ही आवाज निकला, वाव, गजब का ये शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर
एक बार फिर कहीं ना कहीं हाफ वॉली बॉल थी, जगह बनाया, इनसाइड आउट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद गया कवर रीजन में, 1 बाउंस चौके के लिए। अब तक 3 गेंदों में इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं। बड़ा ओवर गुजरता हुआ जा रहा है, डॉट बॉल चाहिए, विकेट चाहिए यहां पर टर्मिनल को, बची हुई 3 गेंदों में वापसी करना है। तो एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, गैप में क्या बॉल रुकने वाला है या नहीं देखना होगा। फील्डर की भरपूर कोशिश, अब देखना है क्या यहां पर रन्स बचाए गए या नहीं। अंपायर एक बार जायजा लेंगे जरूर, तब तक बल्लेबाज रन दौड़कर ही पूरा कर रहे हैं। चलिए, बाउंड्री नहीं गई इसलिए 4 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इसे कहते हैं मेहनत, ये मेहनत ही कमाए हुए 4 रन है। भूषण के बैट से बैक टू बैक देखा जाए तो 2 चौके आए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 49 हुआ है, पंडित जी बता रहे। ये खराब गेंद, चलिए 50 का आंकड़ा पार करता हुआ एनएमएमसी टीम। एक जो कप्तान स्कोर लेकर चल रहे थे जहन में, 50 रन पूरे, 2 गेंदे बाकी, 50 रन पूरे हो चुके। 4 ओवर का मुकाबला, भूषण के बाद स्ट्राइक, 2 गेंद पे 2 चौके आए उनके बैट से। शायद इस बार 6 रन देख सकते हैं। यस, फील्डर बनेंगे दर्शक। फुल पावरफुल बेहतरीन स्ट्रोक, शॉट ऑन जैब, 6 रन। खराब गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी करना चाहिए था आपको, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट देखे जाए तो 4 खिलाड़ी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, लेकिन टप्पा खाने बाद गेंद यहां पर बॉडी की तरफ आया और बैट्समैन ने शॉट ऑन जैब किया। 26 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदे केवल इन्होंने फेस की है। इसे कहते हैं कम खर्चा ज्यादा चर्चा, बिल्कुल वैसी पारी। 56 रन बन चुके हैं। एनएमएमसी टीम जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी से। पप्पू ने सिर्फ एक अच्छा ओवर डाला है, बाकी सभी गेंदबाजों की यहां पर कुटाई हुई है। आखिरी बॉल हवा में, खिलाड़ी और उनके ऊपर से निकल गई, जैसे समुद्र की लहरें जाती है यहां पर ऊपर से बहाव करती हुई। अच्छी बल्लेबाजी, जबरदस्त फिनिश। 4 ओवर में टोटल स्कोर खड़ा किया है एनएमएमसी टीम ने 60 रन, 60 रन और टारगेट है 61। यानी कोनेक्स टर्मिनल टीम को मैच जीतने के लिए 61 रन बनाने होंगे। चलते टॉस की तरफ। नवी मुंबई पुलिस कैप्टन हेमंत पाटिल, प्लीज आइए टॉस के लिए। हेमंत पाटिल। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे अधिकारी सम्मानीय अनिल जी पाटिल आए हुए, उनके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले। थोड़े समय पहले उनका विशेष सम्मान किया गया इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में। ऑल द बेस्ट दोनों कप्तान। सबसे खास बात है दोनों टीमों ने एक मैच जीता है, लेकिन अब किसी एक टीम को तो हार का स्वाद चखना होगा, लेकिन जो अगर 2 मैच जीता है तो और उनके लिए अच्छी खबर होगी कि 1 मैच आराम रेस्ट मिलेगा। अनिल जी पाटिल, उनके शुभ हाथों से यहां पर टॉस किया जा रहा है। नवी मुंबई पुलिस ने कॉल दिया टेल, आया हेड, इट मींस टॉस का बॉस। आपने टेल बोला था, यानी टॉस जीता यहाँ पर कस्टम टीम ने। 4 ओवर का मैच है, फटाफट आपकी बाइट लेंगे, राय लेंगे हम। 4 ओवर में कितना यहाँ पर क्या डिसीजन होगा? फील्डिंग करने का डिसीजन है। 5 ओवर, 1 ओवर और बढ़ा गया, टाइम है हमारे पास। ठीक है, फील्डिंग लेंगे। फील्डिंग करने का डिसीजन है। और सामने वाली टीम जो नवी मुंबई पुलिस है, जिनकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग नजर आई पहले मैच में, जिस हिसाब से उन्होंने स्कोर को डिफेंड किया, यहाँ पर कितने रनों पे रोकने की कोशिश होगी? 40 रन पे रोकने की कोशिश करेंगे इनको, जो हम आगे से चेंज कर सकें आसानी से। ऑर्गेनाइज कैसा हुआ टूर्नामेंट? हर साल हम देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी, जो कॉन्सेप्ट है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबको एकत्र लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सब प्लेयर एक साथ मिलते जुलते हैं और ऑलरेडी ग्रामीण फॉर्मेट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि एज ए कंपनी यहाँ पर एक दूसरे के सामने मिलते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर टूर्नामेंट खेलकर? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, पर अच्छा लग रहा है खेल के, सब एक साथ आए हुए हैं यहाँ पे लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत जी पाटिल उपस्थित है, टीम ने पहला मैच जीता है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्या कहना चाहोगे? टीम बॉलिंग साइड अच्छा है, बैटिंग साइड भी अच्छा है, अभी देखते हैं क्या होता है। इधर का ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है, एक ग्राउंड है, और इधर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है।
थैंक यू सो मच सर। हेमंत जी थे हमारे साथ और टॉस जीता है यहाँ पर टीम कस्टम ने डिसाइड किया पहले फील्डिंग करेंगे, यानी अगला मैच जो है एक तौर पर सेमीफाइनल कह सकते हैं जिसके से 5 ओवर का मैच रखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैच है और फिलहाल ये भी मैच इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हल्के में मत लीजिए क्योंकि दोनों टीमें जो भी जीतेगा स्टे करेगा टूर्नामेंट में, जो हारा टाटा बाय बाय। तो टारगेट 61 रनों का लक्ष्य चलते यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ पंडित जी आपके सामने। धन्यवाद सचिन गिरी जी, बिल्कुल ही नई मुंबई की बुलंद आवाज। एक अच्छी बात है यहाँ कि आपको 60 रन बनाए फिर 66 रन बनाने का लक्ष्य दिया 4 ओवर में, तो ये बात जरूर है कि कॉनेक्स के लिए देखा जाए तो पिछले मैच में जो हारे थे वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से इस समय 61 रन टू विन। पप्पू पाटिल बिल्कुल संदीप पाटिल पप्पू और उनके साथ इस समय हितेन। स्ट्राइक पे इस समय संदीप और नॉन स्ट्राइक पे हितेन। इस समय थोड़ा सा चेंजेस की गई है, पिछले मैच में बिल्कुल ही हितेन को लाया गया था स्ट्राइक पर, लेकिन इस समय संदीप खुद अपने आप के ऊपर भरोसा जताते हुए सम्मान्य आदरणीय श्री आवा साहब बीर सीबी ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही इस समय हमारे टूर्नामेंट में इस समय पहुंचते हुए उनका हार्दिक 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 स्वागत चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से। सम्मान्य आदरणीय श्री आवा साहब बीर सर, आपका आना और बिल्कुल ही दिलों को जीतना पहली गेंद संदीप पाटिल के लिए। और इस बार घूम पूर्ण किया है मेडिकल के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लॉन्ग बाउंस के बाद गेंद जारी है, सीमा रेखा पार चौकार और इस 4 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। 61 रनों का लक्ष्य है तो थोड़ा सा जरूर प्रेशर रहेगा बल्लेबाज के ऊपर। 24 गेंदे 61 रन बनाने हैं और पहला मुकाबला हार चुके हैं कॉनेक्स, तो थोड़ा सा इस समय चाहेंगे इस मुकाबले को जीतकर थोड़ा सा जीवित रहे सीरीज में और जीने की एक राह बिल्कुल ही डूबता हुआ जो होते हैं ना उनको एक तिनके का सहारा भी होता है और बिल्कुल यहां पर एक सहारा चाहेंगे इस मुकाबले को जीतकर। एनएमसीसी के लिए एनएमएमसी के 12वां खिलाड़ी इथे उपस्थित नाही, मी 12वां खिलाडूला विनंती करतो की तुम्ही आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे। 12वां खिलाड़ी पाठवायचा है सर। अगली गेंद और इस बार पिस्टल्स के बाहर थोड़ा सा नीचे रहते हुए उसको हुक करने का प्रयास के चाबुक बॉल लगाने का प्रयास किए संदीप पाटिल। थोड़ा सा प्रेशर में जरूर होंगे क्योंकि 61 रन बनाने हैं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। हरदेव टांडेल इस समय गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा स्कोर बना है एनएमसीसी का, तो बिल्कुल ही बेहतर बात होगा। इस बार ब्लॉक होल से डाला गया गेंद, उसी तरह चालाकी भरी ड्राइव निकाला यहां 1 2 3 4 गई एक डिंग टोम 4 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा आप जाकर सीधा 8 पर। 4 ओवर में 61 रन बनाने होंगे, करीबन 15 रन प्रति ओवर आपको बनाना ही होगा। कंपल्सरी चेसिंग है और कंपल्सरी ड्रेसिंग है। बिल्कुल ही चैंपियंस ट्रॉफी 2024 चौथा पर्व। हरदेव के ऊपर इस समय प्रहार करते हुए संदीप पाटिल पप्पू एक अनुभवी बल्लेबाज, एक अनुभव रखते हैं क्रिकेट का, अच्छे ऑलराउंडर से गेंदबाजी करने आए थे, 9 रन खर्च किए थे। आगे आकर इसको हवा में उठाया है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद जरूर परंतु खिलाड़ी की जरूरत नहीं क्योंकि मैदान से बाहर गेंदें आई। गुल 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 करता हुआ 6 रन। 6 रन और इस 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर सीधा 14 पर। प्रति ओवर 15 औसत चाहिए परंतु यहां पर 14 बन चुका अभी तक 4 गेंदों में, अभी भी 2 गेंदें शेष है। पावर प्ले चल रहा है इस समय, तो बिल्कुल ही पूरा सा पूरा फायदा संदीप पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ कॉनेक्स के लिए। कॉनेक्स टर्मिनल और एनएमएमसी के बीच ये मुकाबला, दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुके हैं, तो बिल्कुल इस समय दूसरा मुकाबला खेलते हुए
इस बार वापस स्टंप्स के बाहर था, फिर से एक बार हमें उठाकर खेला, वन बाउंस नहीं मिलेगा, कोई बाउंस की जरूरत नहीं, मैदान के बाहर लॉन के ऊपर से 6 रन। इस 6 रनों के साथ हवा फायरिंग करते हुए धुआं निकाल दिया यहां पर हरदेव का। अभी तक 5 गेंदों में उन्होंने बहुत ही ज्यादा रन दे चुके हैं, 2 छक्के लगाए हैं, 2 चौके लगाए हरदेव की, और संदीप पाटिल उर्फ पप्पू अपना पूरा सब पूरा जलवा दिखाते हुए, जिसके लिए जाने जाते हैं वो, जिसके लिए बड़े बड़े टूर्नामेंटों में उनको मौका मिलता है खेलने का, बड़े बड़े टीमों के साथ खेलते हैं, और बिल्कुल ही जब कोई प्रीमियर लीग होती है, कोई लीग होता है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में खरीदा जाता है। इस समय फिर से एक बार फिर से उसी अंदाज में खेला, 6 रन के लिए गेंद आता हुआ, 6 रन लगातार हैट्रिक 6 लगाते हुए। इसी को कहते हैं जब शेर गुस्से में रहते हैं तो फिर उनको मुश्किल हो जाती है रोकना। बिल्कुल ही ताकत में आते हैं, बिल्कुल ही ताकत दिखाते हैं वो, और इस समय ताकत दिखाते हुए, और ये 6 रन मिला है इस समय। इस 6 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने हैं इस छक्के के बाद 26 रन। बहुत ही लंबा ओवर कहा जा सकता है, बिल्कुल ही करीब आधे रन इस ओवर में आए हैं। जीतने का जो 61 रनों का लक्ष्य है, 26 रन बन चुके हैं, और 26 का 26 कुल संदीप के खाते में, पप्पू के खाते में। 6 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के, यानी कि लगातार हैट्रिक 6 लगाए उन्होंने अंतिम 3 गेंदों पर, और पहली गेंदों पर चौका लगाया था, दूसरा गेंदे डॉट था, और तीसरा गेंदे चौके थी। और समय जो है वो जरूर पाबंदी रहेगा यहां पर, 15 मिनटों में आपको 3 ओवर समाप्त करनी है। अगर 15 मिनटों में 3 ओवर समाप्त नहीं होती है तो फिर आपको अंतिम ओवर में 1 खिलाड़ी को अंदर लाना होगा। फिर बल्लेबाज को बल्ले बल्ले जज्बा रहेगा बल्लेबाज के पास रन बनाने का। 5 खिलाड़ी से 4 खिलाड़ी हो जाएंगे आउट ऑफ 30 से गज के बाहर। गेंदबाजी में इस समय किसको लाया जा रहा है ये देखना जरूरी होगा। मिथुन भाई को लाया जाए इस समय। बिल्कुल ही बॉलीवुड के एक मेगा स्टार रह चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। इस समय गेंदबाजी में मिथुन दा को लाया जा रहा है, और देखना होगा ये मिथुन जी क्या करेंगे अपने इस करियर में, क्रिकेट की इस बेहतरीन महाकुंभ में सामना करेंगे। इस समय बल्लेबाज उनके साथ आए थे हितेन, जिन्होंने अभी तक कोई गेंदों का सामना नहीं किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज है कोनेक्स के तरफ से। बिल्कुल ही एक बार पछाड़ मिला था कस्टम्स के चलते। इस समय देखते हैं क्या कर पाते हैं हितेन। चले मिथुन, ऑफ स्टंप्स के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर से मूव लेता हुआ अंदर की तरफ आते विकेट कीपर के दस्ताने में कोई भी रन नहीं। पहली गेंदों में अभी भी इसको रुका हुआ। बिल्कुल अब 17 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। 35 रन 17 गेंदे। कॉनेक्स या एनएमसी देखना होगा, यह बहुत ही जरूरी होगी। बाहर टप्पा खाने के बाद, और बिल्कुल ही आप खेलने के लिए जब जा रहे हैं बाहर बॉल के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वाइड नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही एक नए नियमों के आधार पर बिल्कुल ही ये अच्छी बात है। अंपायर यहां पे दोनों ही अंपायर जो है वो बहुत ही बेहतर अंपायर हैं। ओहो क्या बात है, लाजवाब अपील, और इसी के साथ हितेन का विकेट का पतन। पहला सफलता यहां पर। क्या लाजवाब मिथुन दा के ये गेंदबाजी। बिल्कुल यहां पर स्टार है वो मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती। और इस समय मिथुन मैदान में, क्रिकेट के मैदान में भी एक अच्छा सा जलवा दिखाते हुए 3 गेंदे अभी तक डाले, कोई भी सफलता नहीं दिया, एक सफलता अर्जित किया, कोई भी रन ना देते हुए। बिल्कुल ही चैंपियंस ट्रॉफी 2024 भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी स्टेडियम बेलापुर के इस मैदान पर एक दिनी मुकाबला। सुजीत इस समय मैदान में जाते हुए बल्लेबाज के रूप में। हितेन ने दोनों ही मुकाबले में निराश किया अपनी टीम के लिए, और बिल्कुल ही कॉनेक्स के लिए। आठ टीमें इस समय हिस्सा लिया इस सीरीज में, और अब दूसरे राउंड का मुकाबला चलता हुआ। इस सीरीज से बाहर होने वाली पहली टीम डीपी वर्ल्ड। ज्यादा समय बर्बाद करेंगे तो मुश्किलें हो जाएगी। अंपायर्स के पास घड़ी है और हमारे पास ये माइक्रोफोन है, और बिल्कुल ही 3 ओवर आपको 15 मिनटों में करनी है। तैनात सुजीत।
मिथुन की गेंद को पीछे हटकर प्लेन किया, देखना हुआ खिलाड़ी मौजूद है या नहीं, गेंद जा रही है, 9 मैन करता हुआ चौकार। और ये 4 रन, इस 4 रनों के साथ पहला चौका आया इस ओवर में। इससे पहला ओवर था 26 रनों का, अभी तक इस ओवर में सिर्फ 4 गेंदों में 4 रन आए, एक सफलता अर्जित किया है, तो 30 पर पहुंचा है स्कोर। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 गेंदों में 14 गेंदे 31 रन। संदीप पाटिल जब तक मैदान में है तब तक आप कह सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, एक गेंदों का खेल है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्रिकेटर क्यों ना हो। जब मैदान में बल्ला और गेंदों की संघर्ष होती है तो उसमें बहुत ही मुश्किलें होती है। फुल टॉस गेंद को खेला है, कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, पैर से टकराई, 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दिए हैं दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, और 2 रन भी पूरे करते हुए। बचे हुए 13 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर में 1 गेंद शेष है। इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों में 6 रन खर्च किया है मिथुन दा ने, और 1 सफलता अर्जित किया था हितेन के रूप में। सम्माननीय आदरणीय श्री आबा साहब भोर जी का आगमन हुई है, श्री ट्रॉफी के ऑनर है। बिल्कुल ही आगे स्टैंड बाउंड्री पर खेला, हमारे गेंद देखना होगा, बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेलता है, 1 बाउंस के बाद 4 रन। चौका, चौका, मौके पे चौका लगाते हुए इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर इस चौके के साथ पहुंचा 36 पर, और बिल्कुल ही अब बचे हुए 12 गेंदे शेष, 27 रनों की जरूरत। किती झाला टोटल? 36 झाला। बचे हुए 12 गेंदे, और 12 गेंदों में अब 27 रनों की आवश्यकता। 27 रन्स टू विन फॉर 12 बॉल रिमेनिंग, विकेट इन हैंड फॉर 9 विकेट्स। 25 की आवश्यकता, सॉरी गलती माफ करें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कभी कभी, नेटवर्क के कारण थोड़ा सा स्कोरिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। और तैनात फिर से एक बार 25 रन चाहिए 12 गेंदों में, इतनी बड़ी लक्ष्य नहीं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और जब तक मैदान में रहेंगे ये बड़े सिर बिल्कुल ही संदीप पाटिल पप्पू, बल्ला है उनके पास, गेंद है इस समय गेंदबाज कुमार के पास, बिल्कुल ही कुमार। फील्डिंग पॉइंट मुआयना किया जाए तो एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट लेग स्लिप भी कह सकते हैं, या शॉर्ट थर्ड मैन भी कह सकते हैं, उसके अलावा एक लेग शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट डीप है, मिड ऑफ पीछे कर दिए गए हैं, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन। और स्टंप्स के बाहर के गेंद को स्ट्राइक कवर के ऊपर से खेला, लाजवाब बल्लेबाजी संदीप पाटिल पप्पू का, स्ट्राइक पर चौकार। इसी के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, जब जरूरत होती है किसी भी टीम के साथ क्यों ना खेले। बहुत सारे मुकाबले में इनका देखा हूं, बहुत सारे जगहों पर इनके साथ कमेंट्री किया हूं, इसीलिए माने जाते हैं कि ये पप्पू पाटिल क्यों है, क्यों शारजा में खेला, क्यों बाहर देश में जाके खेलते हैं, क्यों इंडिया के सभी राज्यों में जाके खेलते हैं। और बिल्कुल ही जब जरूरत होती है तो इस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी होती है इनकी, और ये विस्फोटक बल्लेबाजी इस समय चलता हुआ। अब बचे हुए सिर्फ 11 गेंदों में 21 की जरूरत, दूरियां को नजदीक लाते हुए संदीप पाटिल पप्पू। चले अगली गेंद लेकर कुमार, खराब गेंद, बैकफुट पॉइंट ऊपर खेला, वहां पर कैच करने का, और ये बहुत बड़ा कैच छोड़ा, यहां बिल्कुल ही धरफर हो गए, वहां आसान कैच हो सकता था, दूसरा रन लेने के लिए दौड़ गए, 2 ही रन लेने के लिए कह रहे हैं वहां पर, बिल्कुल ही तीसरा रन भी हो सकता था, लेकिन मना किया संदीप पाटिल पप्पू ने, बताया कि ये हम अकेले खेल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक जीवन दान, ये जीवन दान नहीं, मैं तो कहूंगा ये मुकाबला दान में दे दिया गया। अगर संदीप पाटिल नॉट आउट रहता है तो ये मुकाबला वो निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास कुवत है और उसके पास विश्वास है, और बिल्कुल ही टीम का भी विश्वास है कॉनेक्स का उसके ऊपर। और देखना होगा क्या करेंगे बचे हुए गेंदों, बचे हुए 10 गेंदे, 19 की आवश्यकता, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाए, 2 रन भी पूरे करते हुए, पूरा जोरतोड़ कोशिश है इस समय पप्पू के द्वारा अपनी टीम के लिए, कॉनेक्स के लिए। अब चाहिए 9 गेंदे और 17 की आवश्यकता, 9 17 17 9, कौन जीतेंगे ये देखना होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, मैं पहले ही कहा हूं कि आपने देखा होगा आकाश की धुआंधार बल्लेबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी कस्टम की तरफ से, संदीप यादव का बल्लेबाजी, इसी मैदान में आपने मंथन को देखा, मंथन डाकी का ये गेंद लो है, और उसके ऊपर ये पॉलिश लगाते हुए, क्या बात है,
6 रन आए हैं, एक 9 का, यानी 7 रन मिलेंगे। और बिल्कुल ही यहां पर थोड़ा सा नर्वस होते हुए गेंदबाज, और मुंह से शिकार को छीनना कहते हैं इस तरह से, परंतु अभी तक मुकाबला खत्म नहीं हुई है, अभी मुकाबला रुका हुआ है। एनएनएमसी और इस समय कॉनेक्स टर्मिनल के बीच एक रोचकता भरा मुकाबला, फ्री हिट होगा यहां, 9 गेंदों का 1 रन आया है, छक्का लगा है, 7 रन यहां पर प्लस होगा, एक गेंद बढ़ भी जाएंगे गेंदबाजी के लिए, तो बिल्कुल ही अब बचे हुए। और इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलते हुए 1 रन चुराया संदीप ने, संदीप के खाते में 1 रन जाता हुआ, 2 रन निकालते हुए, क्योंकि यहां पर वाइड थ्रो हुआ तो बिल्कुल ही 2 रन भी पूरे करते हुए। बहुत ही सूझबूझ भरी इस समय बल्लेबाजी चलता हुआ संदीप पप्पू के द्वारा। अगर देखा जाए तो अब 8 गेंदों में 8 रनों की जरूरत, कहां थे कहां लाए खींचकर, 24 गेंदों में 61 चाहिए था, 8 गेंदों में 8 पे लाके खड़ा किया। और स्टंप से बहुत बाहर था, पीछे हटकर गेंद को धकेल दिया, फिर से कावड़ के रीजन में वहां पर तैनात है खिलाड़ी, 1 रन लेना चाहेंगे और 1 रन से ही संतुष्ट। इस 1 रनों के साथ अब 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का ये बेहतरीन सीरीज, 45 पर बल्लेबाजी करते हुए संदीप पाटिल, ये गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर से उछलती हुई बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, एंड ऑफ द 3rd ओवर, बिल्कुल ही अब फाइनल ओवर देखना होगा। फाइनल ओवर में 6 गेंदें शेष है और 7 रन चाहिए कंपलसरी जीतने के लिए, तो बिल्कुल ही अंतिम गेंद तक मुकाबला जा सकता है, या 2 गेंदों में समाप्त होता है, 4 गेंदों में समाप्त होता है, यह तो तय करेगा गेंदबाजी किस तरह की होगी, गेंदबाज कौन आते हैं अंतिम ओवर फेंकने के लिए। 6 गेंदों में 7 की जरूरत कॉनेक्स के लिए, और समय गेंदबाजी में भूषण को लाया जा रहा है, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी किया था, अपने टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन जुटाए थे, और बिल्कुल इस समय महत्वपूर्ण काम करते हुए संदीप पाटिल भी। तो 2 शेरों के बीच समय मुकाबला, भूषण और संदीप, संदीप और भूषण। पप्पू के खिलाफ भूषण पहली बार पहली गेंद लेकर, इस बार खराब गेंद का समाचार मिला, षटकार। पहली ही गेंद 6 रन के लिए संदीप का अपना 49 रन पूरा होता हुआ, जीत के लिए 1 रनों की जरूरत और 50 रन पूरा करने के लिए भी 1 रनों की जरूरत। क्या यह बल्लेबाज 50 रन पूरा कर पाएगा? क्योंकि कर पाएगा, बल्ले से लगेगा तो ही, यानी कि यहां पर 50 रन बनाने होंगे अपने हाफ सेंचुरीज के लिए, जीत के लिए भी 1 रन की जरूरत बचे हुए 5 गेंदों में। यह गेंद और इसी के साथ 50 रन पूरे, टीम की जीत दिलाते हुए बिल्कुल पप्पू पाटिल अपना पूरा जलवा बल्ले को ऊपर करता हुआ। सभी से आग्रह करूंगा ताली बजाया जाए, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी 50 बनाते हैं तो एक बहुत ही बेहतर बात होती है। और अगर देखा जाए तो इन्होंने जो बॉल खेले हैं उनको हमारे चंद्रकांत जी बता रहे हैं कि कुल गेंदे खेले हैं उन्होंने 13 बॉलों में 50 रन नॉट आउट, लाजवाब बल्लेबाजी। और उसके खिलाफ अगर देखा जाए तो उन्होंने 5 छक्के लगाए उन्होंने, और बिल्कुल ही एक साथ में 3 चौके भी लगाए हैं, तो लाजवाब पारी के साथ कॉनेक्स को जीत दिलाए हैं। अगला मुकाबला बिल्कुल ही कस्टम और बिल्कुल ही होगा, बेहतर मुकाबला होगा विनर के बीच। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए जरूर जाना होगा। माइक्रोफोन पर आपको दिखेंगे सचिन। टूर्नामेंट के लिए जिस तरह से हमें प्रोत्साहन की गई है, गाइड की गई है, मिस्टर दुष्यंत मुलानी सर, मिस्टर संजीव आलानी सर, मिस्टर परेश ठक्कर सर, सम्मान्य शंकर सिंधु साहब, साथी नीरव ठक्कर साहिब, किरण रामभैया साहिब, परेश संघानी सर, केतन देसाई सर, उसके साथ तेज कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्कुल तेज सर, मिस्टर पारस शाह, मिस्टर कौशल ठक्कर, मिस्टर हर्ष बिल्कुल हर्ष लपाशिया, मिस्टर हिरेन रुपेरेल, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मिस्टर चैताली मेहता, उसके साथ साथ मिस्टर कल्याण नौपुटे, मिस्टर कमल शाह, मिस्टर मिहिर बाटकामकर, मिस्टर मनोहर पटानी, मिस्टर राहुल
भेजन है और उसके साथ साथ मिस्टर प्रशांत पोपट जी, नवी मुंबई कस्टम्स वोकर्स कम्युनिटी की तरफ से अगर देखा जाए तो मिस्टर विनायक अपराध सर, मिस्टर गणपत तकोड़े सर, मिस्टर मारुति गाडगे साहब, मिस्टर अशोक कुमार सैनी, मिस्टर संजय शिंगोटे, मिस्टर दीपक आवाती, मिस्टर कृपेश तन्ना, मिस्टर नंदू राहुल, सतीश कुमार, सतीश देशमुख, ज्ञानेश्वर पटारी, संजय डावकर, प्रभाकर मोहन, योगेश कुमल, भगवत डोगरे सर, गोविंद पालव, संतोष कदम, सुरेश कदम, संजय राणे, मिहिर देशपांडे, नरेंद्र राजपूत और नामदेव गाते सर। उसके अलावा चेक आभा साहब भूर हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका विशेष सम्मान सबसे पहले प्रथम करेंगे हमारे विनायक जी अपराज, जिनके माध्यम से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। वेलकम आभा साहब भूर, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, सुस्वागत एवं वेलकम। और कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने के लिए, आपका प्यार और भेंट देने के लिए हमको थैंक यू सो मच। इसके बाद उनके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच बताने की कोई जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है। पहले प्लेयर बने, सबसे पहले प्लेयर जिन्होंने अर्धशतक लगाया। सोनारी गांव का नाम ना सिर्फ महाराष्ट्र में, ना सिर्फ भारत देश में, ऑल ओवर गोल्फ, कतार, दुबई तक जिस खिलाड़ी ने नाम रोशन किया सोनारी गांव का, यानी संदीप पाटिल पप्पू है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलता है। पहले मैच में पप्पू ने भरपूर मेहनत की, सफलता हाथ में लगा। इसलिए कहते हैं जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है पंडित जी, दुनिया सिर्फ मेहनत की दीवानी है। और मेहनत इस बार किया है यहाँ पर पप्पू ने। पप्पू से एक क्वेश्चन तो मैं जरूर कंफर्म करूंगा कि जब कैच छोड़ा था दिमाग में क्या चल रहा था, वहां से कैसे जीत दिलानी थी वो उनके दिमाग में कैसे चल रहा था। और यंगस्टर्स के लिए सीखने के लिए काफी कुछ होगा इनकी बैटिंग देखकर कि स्कोर कैसे चेस करते हैं। सचिन, मैंने कहा था कि पप्पू का कैच छोड़ेगा तो निश्चित ही मुकाबला हार सकते हैं आप, अगर वो लास्ट तक खेला तो। बिल्कुल वही हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ इनका और उसके बाद मैच ड्रॉप किया वहां पर एनएमसी ने, लेकिन पप्पू की तारीफ करनी होगी। और यही एक वजह है कि कंसिस्टेंस इनके खेल में होता है। यही रीजन है कि एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस खिलाड़ी का नाम लिया जाता है। सोनारी गांव का इन्होंने नाम रोशन किया, महाराष्ट्र औरन का नाम रोशन किया है। पप्पू कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैच था, जीत कैसे भी करके चाहिए था। यहाँ पर एक समय पे ऐसा लगा कि यहाँ पर रन्स 4 ओवर में 61 काफी यहाँ पर रन्स है, लेकिन क्या माइंड में चल रहा था जब आप टीम लेकर अभी बाहर आए तो क्या बातचीत की आपने? जैसे कि 61 रन हो गया था, बोलो ये विकेट पे 61 रन चेस होता है, लेकिन जैसे हमारी टीम का हौसला